वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है बार बार और जजेस को कहता है गिव देम बेल, बेल नो जेल, और ये बेल नो जेल के चक्कर में अभी गुजरात हाई कोर्ट में 4 लोगों ने फिनाइल खा के आत्महत्या करने की कोशिश करी। किसके? जो सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो रिस्पेक्टफुली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, कहता है कि बेल नो जेल। और ये बात हमने अपनी वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस में भी दिखाई है कि बेल नो जेल कितना डेंजरस फिनोमिनन है। इससे सोसाइटी में जो रैमिफिकेशंस है, जो रिपरकशंस हैं, वो कितने लीथल, कितने घातक हो सकते हैं। चलिए, बिफोर आई से एनीथिंग, ये वीडियो पहले आप देखिए गुजरात हाई कोर्ट का। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये 2 लोग फिनाइल खा रहे हैं, और ये 2 नहीं है, ये बेसिकली 4 लोग एक फैमिली के हैं जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी। तो जो जज था, जस्टिस देसाई, जो मेरे मुंह से गलती से जस्टिस निकल गया, मैं इनको जस्टिस तो देने वाला मानता नहीं। तो जज देसाई जो था वो फटाफट 9-2-11 हो गया, और वो जज ऐसा निकला कि वो कोर्ट रूम से ही अपने अंदर कमरे में खुफिया रास्ते से चला गया, क्योंकि उसको समझ नहीं आया अब क्या। अब ये जो ऐसे समझदार जजेस होते हैं जो ऐसे पैनिक कर जाते हैं, ये दिखाता है इनका इंटेलेक्चुअल लेवल, ये दिखाता है इनका इंटेलिजेंस लेवल। तो ये बात क्या है कि 4 लोग एक फैमिली के, इन लोगों ने एक कोऑपरेटिव बैंक में लोन अप्लाई किया और इनका लोन सैंक्शन भी हो गया। अब लोन जो इनका सैंक्शन हो गया, आई थिंक 1 करोड़ से के आसपास था, 1 करोड़ से ज्यादा का था। वो जो जनरल मैनेजर है कोऑपरेटिव बैंक के, अलॉन्ग विद अदर एम्प्लॉयज, 2 मोर एम्प्लॉयज, उसने उस लोन को साइफन ऑफ कर लिया। मतलब वो लोन सैंक्शन इन बेचारों के नाम पे हुआ, पर वो लोन, ये जो बैंक जनरल मैनेजर है, 2 और एम्प्लॉय है, और जो लोन एजेंट था, उन लोगों ने पैसा गमन कर लिया। अब ये बेचारे, आप सोचिए, इन लोगों ने पहले वकील ढूंढा होगा, उसके बाद ये इन्होंने केस बताया होगा, फिर इनकी पिटीशन आई होगी कोर्ट में, या एप्लीकेशन, या जो भी स्टेट वर्सेस, अगर ये वो वाला केस ऑब्वियसली होगा, तो वहां पे इतने टाइम बाद जब इनकी चांस आई, तो जज ने पहले तो इन 4 लोगों को, पहले कोर्ट ने इनको ऑर्डर करा हुआ था कि इनको अरेस्ट ना किया जाए, इनको अरेस्ट से इंसुलेट करा हुआ था। और उस दिन जब बेल, एंटीसिपेटरी बेल की बात आई, क्योंकि ये जो 4 एक्यूज थे, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल डाली गुजरात हाई कोर्ट में कि हमें अरेस्ट करने जा रहे हैं, हमें अरेस्ट नहीं किया जाए, और जज साहब ने एंटीसिपेटरी बेल मान ली। उसने कहा हाँ, इनको अरेस्ट ना किया जाए। अब जो आदमी फ्रॉड करता है, जो आदमी गमन करता है, और हमारे ये जजेस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं भैया इनको अरेस्ट मत करो, क्या हो गया, 1 करोड़ ही तो गमन किया, हमसे सीखो, हम तो कितने करोड़ों में खेल लेते हैं। ये कोई 1 करोड़ कोई है, भाई कोई 100 करोड़ 200 करोड़ गमन करता तो हम इनको जेल में डालते। तो जज, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये आप लोगों का न्याय है? और जो इस तरह के बदमाश, जो जनरल मैनेजर और ये जो 4 लोग जिन्होंने इन फैमिली मेंबर्स को लूटा, लोन इनके नाम सैंक्शन हुआ, अपने अकाउंट में पैसा डाल लिया, तो क्या इन लोग जब ये बाहर जाएंगे, ये क्या और लोगों को नहीं लूटेंगे? ये सोसाइटी में तुम जजेस क्या मैसेज देना चाहते हो? पहले छुट्टियां ज्यादा चाहिए, काम कम करना है, हर एक चीज के अंदर मनमानी करनी है, मेरिट ऑफ द केस देखना नहीं है,
अपने बिलीफ को लेके आना है बीच में और उसके बाद आराम से बेल दे देनी है। दिस इज द वे दिस कंट्री, द जुडिशरी इन दिस कंट्री इज रनिंग द सिस्टम। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुप करके बैठी हुई है, देख रही है। अरे मोदी जी, ये तो आपके अपने गुजरात स्टेट का मैटर है, गुजरात हाई कोर्ट में हुआ है। अगर आपको दिल्ली और बाकी रीजन से नहीं फर्क पड़ता तो गुजरात को ही देख के इसी चक्कर में जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आइए। क्या लोग अब मरेंगे, लोगों के साथ फ्रॉड होगा, उनके पास एविडेंस होगा और फिर भी एक्यूज को बेल मिल जाएगी। तो ऐसे ये हमारा सिस्टम कब तक चलेगा? अगर आदमी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसी, पहले आदमी उनसे पुलिस से लड़ता है, उनके इन्होंने चक्कर विचारों ने खाए होंगे, उसके बाद आदमी के जुडिशरी में केस जाता है तो जुडिशरी ही उसको टर्न अराउंड कर दे बेल देके, तो एक साधारण व्यक्ति के पास कोई और ऑप्शन बचा? अब तुम कहोगे भाई सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है क्या हाल है? 80% SLPs रिजेक्ट हो जाती हैं और वो SLP लगाने में, दिल्ली आने में, धक्के खाने में, ढूंढने में किसी वकील को, फिर वो वकील आपसे 1-1.5-2 लाख रुपया मांगेगा और आप ऐसी की तैसी कर दो। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये रुकनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्लीपिंग। आई नो दे आर स्लीपिंग इन मेघालय, दे स्लेप्ट व्हेन द रेसलर्स वर प्रोटेस्टिंग, and now with 5 crore pending cases, unfortunately they are sleeping again. Before I wind up, listen to the dialogue from the movie Black Justice, narrated by Mukesh Khanna. गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।